हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 11, ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेनियस AC। दो राइट ट्रायंगल हैं, ये रहा ABC एंड ADC। इसमें AC कॉमन, हमारा जो है हाइपोटेनियस ये कॉमन है। ठीक, प्रूव दैट CAD, हमें क्या प्रूव करना, CAD यानी ये एंगल इक्वल टू CBD यानी मैं इसको यहाँ पर इसको ऐसे मिला दिया जाएगा तो ये एक ही एंगल। ठीक है, CAD जो CBD दिखाना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं इन एंगल ABC में। देखो इन ट्रायंगल ABC, इसमें हम तीन एंगल, वन इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होता है ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, तीनों का सम। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस B कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। ठीक है, इसको नंबर 1 मान लो। सिमिलरली इन ट्रायंगल, सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सा, ADC। अब इसमें भी देखो, इसको मान लो 3, इसको 4 मान लो। ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर एंगल 3 आ गया प्लस एंगल 4 आ गया, ये 90 डिग्री है D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, माइनस हो जाएगा 90। तो हमारे पास आ गया एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं 1 और 2 को ऐड करूंगा, एडिंग 1 एंड 2। तो क्या होगा बच्चे, एक इसको ऐड करेंगे तो आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 प्लस 90। ठीक है, ऐसे दोनों को जोड़ना है, इसको और इसको। तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको मैं पेयर बना लेते हैं, कैसे, 1 और 2। जैसे 1 यहाँ है, 2 ये, तो अलग अलग दोनों। तो पेयर किसके साथ बनाऊं, 1 के साथ अगर 3 बनाता हूँ तो ये पूरा A बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसे बना दूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये एक साथ दे दिए मैंने, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये एक साथ दे दिए, और ये हो गया 180 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस 3 मिलके क्या बन रहा है, एंगल A बन रहा है, प्लस और 2 और 4 मिलके बन रहा है एंगल C। ये हो गया 180 डिग्री। जब एंगलों का अपोजिट एंगलों का सम 180 डिग्री बच्चे होता है, ठीक है ना। और ये हमें गिवन है, एक चीज हमें दे रखी है B प्लस D, एंगल B प्लस एंगल D, ये भी 90 है ना, 90 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये गिवन था हमें। तो जब अपोजिट एंगलों का सम 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये ABCD जो है ये हमारा क्या हुआ, साइक्लिक हो गया। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट में लिख दो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है सर्कल जो है वो इन चारों वर्टिसेस से हो करके जाएगा। ये तो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से। ठीक है, अब देखें एक बार और, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब बच्चे अब मैं इस कोड को ले रहा हूँ, DC को, फॉर DC कोड मैं इसको लेता हूँ
और DC। अब DC कोड मैंने लिया तो देखें DC कोड से एंगल बन रहा है CAD, ये बन रहा है, और इसी कोड से एंगल बन रहा है CBD, बन रहे हैं दोनों CAD और CBD, और दोनों क्या है, एक ही सेगमेंट में है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये हमारा ये प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना है। तो पहले हम इसको साइक्लिक दिखाएंगे और साइक्लिक के बाद सिंपल सी बात आएगी, जिसको जो कोड बनाई कोड है CD, तो कोड के द्वारा एक ही सेगमेंट में बन रहे एंगल ये दोनों इक्वल होते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट।